तो आज एशियन सेगमेंट में मैं आपको टेक्सला का जो दूसरा मंदिर है जो रेलवे रोड पे मौजूद है, इससे पहले जो टेक्सला का मेन बाजार था मैंने आपको मंदिर दिखाया। इसमें मैं आपको जो है ना जो रेलवे रोड पे मंदिर है इसके अंदर लेके जाऊँ। ये एक देवा ने की याद में ये बनवाया था। इसके अंदर जाके आपको पूरी तारीख बताएंगे। तो निगार बने हुए हैं तो थोड़ा सा धूल और मट्टी की वजह से यहाँ पे जो है ना उस तरह की सफाई नजर नहीं आई, लेकिन अगर इसको ये धुल जाए या साफ हो जाए तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। ये बड़ी खूबसूरत सी एक आर्च बनी है यहाँ पे, पत्थर के ऊपर पूरा एक पिलर बना हुआ है और स्पेशली आप देखिए कितना महीन मार्क हुआ है यहाँ पे देखिए। और इसके ये बहुत दूरी का, और ये जो इसका लकड़ी का दरवाजा है ये अभी सब बुरी हालत में मौजूद है और ये अभी इस्तेमाल के काबिल है। देखिए अभी प्रॉपर जो है ना ये वर्किंग हालत में है, लेकिन इसमें कोई तब्दीली नहीं है। ये उस वक्त का जो हिंदुओं ने बनाया हुआ था ये उसी वक्त का है। अगर हम इसको आपको अंदर से दिखाएंगे तो ये अभी तक अपनी पूरी हालत में मौजूद है और इसमें कोई रिपेयर नहीं है। जैसे ये आज से परसों पहले दहाइयों पहले मौजूद था वैसे ही है। इसमें वक्त ने थोड़ा सा इसको अफेक्ट किया है। यहाँ पे आपको क्रैक्स वगैरह नजर आ रहे होंगे, लेकिन ये बहरहाल पूरी हालत में। और इसका छत अगर देखें तो कोई पुराना लकड़ी का जो है ना वो बाले और वो है गार्डर जो है ना वो लकड़ी का ही यूज हुआ है। और इसी तरह ये एक बहुत खूबसूरत आर्च जो है ना इसकी मेन एंट्री के लिए के बाद जो है ना ये बनी हुई है। अब मैं आपको इसका अंदरूनी हिस्सा दिखाऊंगा। जो ये भी पत्थर की शेरें बनी है और ये इसी तरह इसने पूरा ऊपर तक जाते तो ये आज जी नाज़रीन, ये इस मंदिर का अंदरूनी हिस्सा है। इसके 3 गुंबद हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसमें मटेरियल कौन सा यूज हुआ है इसका तो हमें जो है ना आमतौर पे सुनने में आता है कि चूने और राखी और इस तरह की कोई मटेरियल यूज हुआ है, लेकिन क्योंकि मैं आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ दैट फील्ड, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि ये अभी बिल्कुल अपनी पूरी हालत में मौजूद है। और उनके डॉट्स और जो यहाँ पे नक्शो नगारी हुई है पत्थर की और सीमेंट की, उनके पिलर्स वगैरह ये जो बने हुए हैं। और ऊपर से जो हमने इससे पहले आपको टेक्सला का जो मेन बाजार का म्यूजियम मंदिर दिखाया था वो भी इसी तरह का ही है, लेकिन वो सिंगल उनका वो गुंबद में था, लेकिन इसके 3 बने हुए हैं, 1, 2 और 3। इसकी अपनी पूरी हिस्ट्री भी मैं इसको बताता हूँ। वो उसके दीवार पे बकायदा कंधा है जिस औरत ने ये अपने खामन की याद में बनाया है, उसका नाम भी लिखा हुआ है और जो है ना उसकी हिस्ट्री और उसकी डेट ऑफ जो है ना इसकी जो बनने की तारीख है वो भी इसमें है। अगर नवीद यहाँ पे आप इसको अगर आप अलग से इसको ले तो अब हम इसकी जो मेन है ये 3 डॉट्स बनी हुई है और ये हिंदी ज़बान में और उर्दू दोनों में जो है ना वो लिखी है, ओम श्री गणेशाय नमः। ये मंदरा श्रीमती राम राखी ने अपनी पति स्वर्गीय भगत लाल चंद जी की याद में जो है ना राम राखी ने जो है ना ये बनवाया था।
और ये रावलपिंडी वाले की यादगार में तब तामीर करवाई। ये रावलपिंडी के बेसिकली थे जो यहाँ के जो राम राखी थी उनकी जो बीवी थी स्वर्गीय भगत लाल चंद जी के, और इनके लेखक श्रीमान स्वामी दयानंद जी सरस्वती, प्रेसिडेंट मंदना कमेटी टैक्सला, जिनकी ये निगरानी में बनाया गया। और ये 15 दिसंबर 1933 व मुताबिक यकम को 1990 में लिखा हुआ है। तो ये तकरीबन इसको अगर आप कहें तो इसको एग्जैक्ट अभी जो है ना 90 साल और कुछ दिन की इस को हुए हैं। और इसकी अगर आप छत को देखें तो बड़े खूबसूरत जो है वो नक्शो निगार सीमेंट के और इस तरह के बने हुए हैं, डॉट्स वगैरह अपनी पूरी हालत में है। और इसके अंदर अगर आपको मैं देख जाऊं तो एक जो मूर्ति यहाँ पे थी जो यहाँ से बाद में उतारी गई, ये देखें आपको मूर्ति के पांव और उसकी पूरी जो है ना वो छवि हमें नजर आ रही है। अगर आपको आगा जी दिखा सकें ये पूरा, तो हम इसके अगर अंदर चलते हैं तो ये भी उसी तरह गुंबद नमा है और उसके तीनों तरफ जो है ना वो रोशनी के लिए जो है ना वो गोल डार्ट्स मौजूद है, अपनी जगह सुराख हैं। और यहाँ पे जो है ना वो मूर्ति चश्मा जिसकी अभी अपनी पूरी शक्ल हमें ये छवि नजर आ रही है। इसके बाद इसके हम दूसरी तरफ जाते हैं तो इसमें भी सरिये और ईंट का इस्तेमाल हुआ है, या दिखाए हम डिफरेंट बुक्स के जो है ना वो बनी हुई है। यहाँ से अगर आप फर्श आपको दिखाएं तो ये एक ब्लैक एंड वाइट जो है ना वो चौकोर पत्थर टाइप जो है जिस तरह हम कहते हैं वो बने हुए हैं। ये भी ईंटों का पत्थर, ईंटों का छत है, सॉरी ईंटों का छत है। और ये बहुत सारी चीजें अपनी पूरी मुकम्मल हालत में अभी मौजूद है। ये डिफरेंट शायद मूर्ति रखने के लिए यहाँ पे वो दिए वगैरह रखते होंगे, ये वो जगह अपनी मौजूद है। यहाँ पे अभी कुछ फैमिलीज रह रही हैं जिनकी ये मर गया। और ये अच्छा ये इसका अंदर का हिस्सा है। यहाँ पे फर्श बहुत अपनी अच्छी हालत में मौजूद है, जहाँ पे वो क्यूब ब्लैक एंड वाइट जो है ना की शक्ल में ये फर्श है। और ये बहुत खूबसूरत नक्शो निगार बने हुए हैं। यकीनन यहाँ पे मूर्तियां वगैरह होती होंगी जिसपे ये हिंदू वगैरह इबादत करते होंगे। ये अपनी पूरी हालत में मौजूद है। इसमें कोई एक चीज भी आपको ज्यादा डैमेज नजर नहीं आएगी, सिवाय यहाँ पे कुछ सामान वगैरह यहाँ के जो लोकल है उनका पड़ा हुआ है। बाकी ये हालत बहुत अच्छी हालत में है। अगर यहाँ पे आप इनको दिखाने इवन के ये छोटे छोटे जो पिलर बने हुए हैं सिर्फ नक्शो निगार ये वाले, ये भी अपनी पूरी हालत में मौजूद है। और छत को अगर आप देखें तो बिल्कुल सिवाय कुछ आपको बट्टी और धूल वगैरह पड़ी हुई है, वैसे ही अपनी पूरी हालत में मौजूद है। और इस मंदिर की हालत भी बहुत अच्छी है। कोई यहाँ पे इन्होंने रखा और फिर वही वो डॉट्स वगैरह जो मैंने आपको पहले भी बताया। अगर आगा साहब आपको यहाँ से फिर इसको दिखाएं, ये हिंदू जितने भी मंदिर है हमें आपको इस तरह के या घरों में जो है ना इस तरह के आर्चेज वगैरह जो है नजर आएंगी। इसमें तकरीबन मस्जिद वगैरह भी अगर आप जाएं तो मस्जिदों में भी इसी तरह की जो है ना फन तामीर को अपनाया गया है। वही जो फन तामीर है वो एक तरह का ही है। ज्यादा बेहतर